इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। बीमा उत्पाद। स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। स्वास्थ्य बीमा एक प्रकार का बीमा है जो किसी बीमारी के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर करता है। ये खर्च अस्पताल में भर्ती होने की लागत, दवाओं की लागत या डॉक्टर परामर्श शुल्क से संबंधित हो सकते हैं। बीमारी के इलाज का खर्च आपकी बचत पर बोझ डाल सकता है। चिकित्सा देखभाल का खर्च लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य बीमा एक जीवित लाभ है जो तत्काल आवश्यकता के समय धन प्रदान करता है। स्वास्थ्य बीमा एक प्रकार का बीमा कवरेज है जो बीमाधारक को चिकित्सा और सर्जिकल खर्चों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है। स्वास्थ्य बीमा एक समझौता है जिसमें एक बीमा कंपनी चिकित्सा खर्चों के लिए मुआवजे की गारंटी देने के लिए सहमत होती है। एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसी दुर्घटना, बीमारी या चोट के परिणामस्वरूप होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर करती है। व्यक्ति एक निर्धारित अवधि के लिए मासिक या वार्षिक प्रीमियम भुगतान के बदले में ऐसी पॉलिसी प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता। नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। डॉक्टर परामर्श शुल्क, दवाएं, अस्पताल में भर्ती शुल्क और यहां तक कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद की देखभाल जैसी विविध लागतों का ख्याल रखता है। बीमारियों के लिए कवरेज के संबंध में स्वास्थ्य बीमा काफी लचीलेपन की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए 30 गंभीर बीमारियों और 80 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाओं को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं द्वारा कवर किया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा के साथ किसी को अपने स्वास्थ्य और वित्त के मामले में अधिक सुरक्षित भविष्य मिल सकता है। कोई भी बीमारी जिसके लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है, उसे अधिकांश स्वास्थ्य बीमा योजनाओं द्वारा कवर किया जाता है। एक स्वास्थ्य बीमा योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले की लागत जैसे चिकित्सक शुल्क आदि का भुगतान कर सकती है। प्रत्येक स्वास्थ्य बीमा प्रदाता अस्पतालों का एक नेटवर्क विकसित करता है जहां बीमाधारक कैशलेस दावे कर सकता है। ऐसी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत अस्पताल के कमरों का किराया कवर किया जाता है। स्वास्थ्य जांच के विकल्प भी बीमा पॉलिसियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80D स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान पर कर कटौती की अनुमति देती है। चिकित्सा आपातकाल के दौरान होने वाला कोई भी एम्बुलेंस खर्च एक मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा के प्रकार। टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में एक ही पॉलिसी धारक होता है जो उपलब्ध सभी कवरेज लाभ प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस योजना से अपना बीमा कराता है उसे बीमारी और चिकित्सा व्यय पर होने वाले खर्च की भरपाई की जाती है। अस्पताल में भर्ती होने, सर्जिकल, दवा से पहले और बाद के सभी खर्चों को कवर करती है। योजना का प्रीमियम खरीदार की उम्र और मेडिकल इतिहास के आधार पर तय किया जाता है। फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस एक पारिवारिक फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे परिवार को एक फ्लोटर बीमा राशि के लिए कवर करती है। यह बीमा योजना एक किफ़ायती विकल्प प्रदान करती है जब किसी को अपने माता पिता के लिए एक अलग वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की तुलना में पॉलिसी में शामिल करना होता है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। 60 से 75 वर्ष की आयु के लोगों की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्राप्त करना उचित है क्योंकि अधिकांश व्यक्तिगत या पारिवारिक फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा योजनाएं 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कवर नहीं करती है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में डे केयर खर्च, कैशलेस अस्पताल में भर्ती, घरेलू अस्पताल में भर्ती खर्च, पहले से मौजूद बीमारियों के लिए कवरेज और विशिष्ट बीमारियों के लिए कवरेज शामिल है। महिला विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाएं। विमेन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। विभिन्न उम्र की महिलाओं की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। ये योजनाएं महिलाओं को गर्भावस्था, सेवानिवृत्ति, नवजात शिशुओं के लिए कवरेज के दौरान स्वास्थ्य देखभाल लागत से बचाती हैं। इन योजनाओं में कम प्रीमियम होता है और आमतौर पर बीमाधारक को आजीवन नवीकरणीय लाभ प्रदान किया जाता है। गंभीर बीमारी बीमा योजनाएं। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान्स। गंभीर बीमारी बीमा की योजनाएं विभिन्न प्रकार की जीवन घातक स्थितियों को कवर करती है, जिनमें दिल का दौरा, स्ट्रोक, कैंसर, गुर्दे की विफलता आदि शामिल है। जब किसी गंभीर बीमारी का प्रारंभ में निदान किया जाता है, तो ये योजनाएं एकमुश्त भुगतान की पेशकश करती है जिसका उपयोग बीमित व्यक्ति भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह कर सकता है। गंभीर बीमारी के उपचार की उच्च लागत को देखते हुए ऐसे बीमा द्वारा सुरक्षित रहने की सलाह दी जाती है। रोग विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाएं। डिजीज स्पेसिफिक हेल्थ प्लान्स। एक रोग विशिष्ट योजना आपको एक विशिष्ट बीमारी के विरुद्ध बीमा करती है, जैसे कि कैंसर, मधुमेह या हृदय रोग,
रोग विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में रुचि हो सकती है। यह उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके परिवार में किसी विशिष्ट बीमारी का इतिहास है, जैसे उच्च रक्तचाप या मधुमेह। टॉप अप स्वास्थ्य बीमा। टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस एक क्षतिपूर्ति पॉलिसी जो मौजूदा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी या नियोक्ता मेडिक्लेम पॉलिसी वाले लोगों को अतिरिक्त चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है। ये योजनाएं प्रत्येक दावे को स्वतंत्र रूप से संभालती है। सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की तुलना में सस्ता। टॉप अप स्वास्थ्य बीमा आपके प्राथमिक स्वास्थ्य कवर के पूरक के रूप में काम करता है। यदि आपकी वर्तमान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की बीमा राशि समाप्त हो जाती है तो ये योजनाएं आपको वांछित सुरक्षा प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य बीमा की विशेषताएं एवं महत्व। हेल्थ इंश्योरेंस फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। पॉलिसीधारक एक लाभार्थी को चुनने में सक्षम है और अपने लाभार्थी को बदल सकता है। यह पॉलिसी ऋण सुविधा के साथ आती है। यदि पॉलिसीधारक मूल पॉलिसी दस्तावेज खो देता है, तो एक डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तावेज जारी किया जाएगा। बीमाधारक धारा के तहत प्रदान की गई आयकर छूट का लाभ उठा सकता है। डाक जीवन बीमा। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। डाक जीवन बीमा योजना जीवन बीमा कवरेज के साथ प्रीमियम पर उच्च रिटर्न प्रदान करती है। देश की सबसे पुरानी बीमा कंपनी डाक जीवन बीमा पीएलआई की स्थापना 1 फरवरी 1884 को हुई थी। यह कार्यक्रम मूल रूप से डाक सेवा कर्मचारियों के लिए एक कल्याण कार्यक्रम के रूप में था। पीएलआई डाक जीवन बीमा बिल्कुल किसी भी जीवन बीमा कंपनी की तरह है, उदाहरण के लिए एलआईसी और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस। अंतर केवल इतना है कि इसे डाकघर द्वारा चलाया और प्रबंधित किया जाता है। योजना की सबसे खास बात यह है कि यह अपने पॉलिसीधारकों के लिए बेहद कम कीमत वाले प्रीमियम पर उच्च रिटर्न बोनस के साथ लाती है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। बीमा पॉलिसी रखने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की संख्या कम थी। समिति के सुझाव के अनुसार ग्रामीण इलाकों में पोस्टमास्टरों के उपभोक्ताओं के साथ बहुत भरोसेमंद और सुखद रिश्ते होते हैं, इसलिए बीमा को बढ़ावा देने के लिए इस पद का लाभ उठाया जा सकता है। यह देश की एकमात्र बीमा कंपनी है जो सबसे कम प्रीमियम पर सबसे अधिक रिटर्न देती है। यह सेना, सरकारी स्कूल स्टाफ, राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्थानीय नागरिक समूहों सहित सभी सरकारी क्षेत्र के कर्मियों को बीमा प्रदान करता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी ग्रामीण डाक बीमा प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन योजना। पेंशन स्कीम। पेंशन योजनाएं निवेश और बीमा कवर दोनों प्रदान करती हैं। अपनी पेंशन योजना में नियमित रूप से निवेश करके आप समय के साथ एक बड़ी राशि जमा कर लेंगे। इससे स्थिर रिटायरमेंट आय सुनिश्चित होगी। पीपीएफ भारत में एक लोकप्रिय सेवानिवृत्ति योजना है। पेंशन किसी भी व्यक्ति के लिए वित्तीय नियोजन का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि काम करना बंद करने के बाद उनके पास अपने खर्चों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त धन हो। पेंशन योजना के प्रकार। टाइप्स ऑफ पेंशन प्लान्स। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। भारत सरकार ने सेवानिवृत्त लोगों की मदद के लिए एनपीएस बनाया। आपका पैसा आपकी पसंद के आधार पर डेट और इक्विटी फंड में लगाया जाएगा। आपका रिटर्न आपके चयनित फंड पर निर्भर करता है। जब आप सेवानिवृत्त होते हैं, तो आप अपनी 60% धनराशि निकाल सकते हैं। एनपीएस का उद्देश्य नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत विकसित करना है। सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ एक दीर्घकालिक निवेश विकल्प जो निवेश की गई राशि पर आकर्षक ब्याज दर और रिटर्न प्रदान करता है। अर्जित ब्याज और रिटर्न आयकर के तहत कर योग्य नहीं है। पीपीएफ 15 साल की लंबी अवधि की निवेश योजना है। पीपीएफ पहली बार जनता के लिए वर्ष 1968 में वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा पेश किया गया था। आप अपने पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि या पीपीएफ भारत में सबसे लोकप्रिय बचत सह निवेश उत्पादों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ। ईपीएफ वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित बचत माध्यम है। हर महीने आपकी सैलरी से आपका हिस्सा काट लिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ निवेश पर ब्याज दर निर्धारित करता है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को एकमुश्त रकम और उस पर ब्याज मिलता है। यूनिट लिंक्ड बीमा योजना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश का दोहरा लाभ और किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए जीवन कवर प्रदान करता है। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें जीवन बीमा प्रदान करना, धन सृजन करना, सेवानिवृत्ति आय उत्पन्न करना और बच्चों और पोते पोतियों की शिक्षा का वित्तपोषण करना शामिल है।
पॉलिसीधारक की मृत्यु पर लाभार्थियों को जीवन बीमा यूलिप से भुगतान प्राप्त होगा। म्यूचुअल फंड के समान ही संरचित है, जहां वे अन्य निवेशकों के निवेश के साथ निवेश जोड़ते हैं। यूलिप लचीले और अनुकूलन योग्य होने के मामले में लाभ प्रदान करते हैं। यूलिप प्रीमियम भुगतान में लचीलापन प्रदान करते हैं। आपके पास अपना पैसा इक्विटी और डेट फंड के बीच स्थानांतरित करने का विकल्प है। यूलिप आपको जरूरत पड़ने पर अपने पैसे का एक हिस्सा निकालने की अनुमति देता है। यूनिट लिंक्ड बीमा योजना बनाम म्यूचुअल फंड। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान वीएस म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक वित्तीय ट्रस्ट है जो निवेशकों से धन एकत्र करता है और फिर उन्हें बॉन्ड, स्टॉक, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आदि में निवेश करता है। योजना का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के रिटर्न को बढ़ाना है, जबकि यूलिप एक ऐसा उत्पाद है जो निवेश और बीमा दोनों को जोड़ता है। यह निवेश और जीवन बीमा को एक योजना में जोड़ता है। सबसे बड़ा अंतर इस तथ्य में निहित है कि म्यूचुअल फंड जीवन कवर की पेशकश नहीं करते हैं, केवल यूलिप ही ऐसा करते हैं। म्यूचुअल फंड आज सबसे आम निवेश विकल्पों में से एक है, जहां यूलिप बीमा पॉलिसियां बीमा कवर प्रदान करने के साथ साथ आपको निवेश करके रिटर्न अर्जित करने के दोहरे उद्देश्य से होती है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.